वहीं अतीक अहमद से जुड़ी आज 5 बड़ी खबर आई। आज अतीक के बड़े बेटे उमर का भी नाम बड़े कांड से जुड़ गया। पुलिस को शक है कि असद को हुक्म उमर ने ही दिया था। तो क्या उमेश पाल के मर्डर का असली मास्टरमाइंड उमर ही है? यही नहीं, शाइस्ता के सरेंडर और सामने ना आने की भी एक थ्योरी का खुलासा हुआ है। शाइस्ता सामने नहीं आ रही है क्योंकि अतीक के करोड़ों के दौलत की उसे फिक्र सता रही है। वहीं अतीक के आतंक का एक और वीडियो सामने आया जो बहुत ही डराने वाला है। ऐसी एक नहीं कई पहेलियां हैं जो पुलिस के लिए अब रहस्य बन चुकी हैं और चुनौती भी। अतीक गैंग की विरासत कौन संभालेगा? क्या उमर है गैंग का असली वारिस? अतीक गैंग का हिसाब किताब कौन रखेगा? क्या शाइस्ता के पास है सबकी चाबी? गुड्डू गद्दार है या वफादार? अतीक गैंग के कितने रहस्यमयी किरदार हैं? अतीक के चकिया दफ्तर में खून का कतरा कितना बड़ा खतरा? अतीक अशरफ का डेंजर प्लान, पाकिस्तानी मोहरा, आतंकी जिशान। अतीक का नया ऑडियो धमकी से बड़ा धमाका हो गया। अतीक अशरफ की चिट्ठी में उमेश पाल मर्डर की पूरी हिस्ट्री। अतीक गैंग की 7 पहेली मर्डर मिस्ट्री सुलझेगी या और उलझेगी? क्या उमेश पाल मर्डर का मास्टरमाइंड उमर है? क्या उमर का ऑर्डर आया फिर उमेश पाल का मर्डर हुआ? उमर का ग्रीन सिग्नल इसीलिए असद बन गया क्रिमिनल। ये सवाल ऐसे नहीं उठे हैं। जो लिंक जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उमेश पाल मर्डर के पीछे उमर का ही प्लान था, उमर का ही दिमाग था। इस तर्क में दम क्यों है, उसकी वजह ये बयान है। आखिरी बार असद मिलने कब आया था उमर से? 23 फरवरी को। यानी कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक एक दिन पहले। जी, एक दिन पहले। कितनी देर ये लोग बैठे थे, क्या बातचीत किए थे? बैठना तो नहीं होता है, वहाँ पे खड़े होकर मुलाकात होती है। जो मुलाकात कक्ष 30 मिनट की मुलाकात होती है, तो इन लोग की मुलाकात हुई थी, ये देखा था मैंने। लेकिन जो बातचीत हुई उसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके बारे में जानकारी नहीं है। 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर होता है। 23 फरवरी को असद लखनऊ जेल में उमर से मिलता है और उमेश पाल का मर्डर करना है। यहीं से इसका फाइनल ऑर्डर मिलता है। जो बात तौकीर ने बताई, अब उसके आगे की बात सामने आ रही है। दरअसल 23 फरवरी को असद उमेश पाल मर्डर की पूरी डिटेल उमर को देने गया था। असद ने उमर को मर्डर की पूरी प्लानिंग बताई थी, जिसके बाद फिर रात में शूटर संग चकिया में असद ने पार्टी की थी। इंडिया टीवी के पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक असद हत्याकांड यानी कि 24 फरवरी से ठीक एक दिन पहले लखनऊ जेल आया था अपने बड़े भाई उमर से मुलाकात करने के लिए। सूत्र बताते हैं कि उमर को बाकायदा पूरी जानकारी हत्याकांड से संबंधित असद ने दी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अतीक अहमद अपने बड़े बेटे उमर को अपनी गद्दी को सौंपने की तैयारी कर रहा था? यही वजह है कि छोटा भाई असद जो इस हत्याकांड में शूटर के तौर पर शामिल हुआ था, वो पूरी जानकारी देने के लिए उमर के पास पहुंचा था। अगर ये बात सही साबित होती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ एजेंसीज को बल्कि यूपीएसटीएफ को उमर के ऊपर विशेष नजर रखने की जरूरत है और उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर अतीक अपने बड़े बेटे को इस तरीके से अपनी माफियागिरी की ताजपोशी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था तो निश्चित तौर पर यह एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा इनपुट है। यही वजह है कि उमर को इस समय लखनऊ जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है ताकि उसके ऊपर हर वक्त पैनी नजर रखी जा सके। एक नहीं कई सीक्वेंस है जो उमर को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। याद कीजिए, ये व्हाट्सएप मैसेज भी वायरल हुआ था जिसमें अतीक ने लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दी थी। बकायदा व्हाट्सएप पर मैसेज करके धमकाया था, जिसमें उसने कहा था, मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, बहुत जल्द सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। मेरे कोई लड़के न डॉक्टर बनेंगे न वकील बनेंगे और सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा।
जहां तक आपका घर है कोई जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम के ससुर ये 3 लोग पेट भर मार खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो किया नहीं। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं, आपके घर ने अपनी किस्मत और अकल से कमाया है, लेकिन हमारा जो पैसा है उसको तुरंत दे दें तो वो इस वक्त हमारे भी बहुत काम आएगा और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ। बेहतर है हमसे अकेले मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद। सुना आपने, अगर ये व्हाट्सएप चैट सही है तो उमर की भूमिका भी बहुत बड़ी है। अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम से साफ साफ कहा कि हमारे बेटे उमर का हिसाब कर दो। मतलब साफ है, असद वसूली तक सीमित था, जबकि अतीक की नजर में उमर गैंग का असली लीडर था। उमर में ऐसा क्या था जिसे अतीक को गैंग का असली लीडर कह रहे हैं? दरअसल उमर को सबसे ज्यादा तेज और शार्प बताया जाता है। गैंग के अलावा पॉलिटिकल काम अतीक का पूरा यही संभालता था। पिछले साल सीबीआई के सामने इसने खुद को सरेंडर किया। 2 लाख के इनामी उमर पर रंगदारी का आरोप है। उमर पर मोहित जायसवाल को अगवा करने का आरोप है। जेल में अतीक ने जब मोहित जायसवाल की पिटाई की तो उसमें उमर की भी भूमिका संदिग्ध सामने आई। मोहित जायसवाल की कंपनी को सहयोगी के नाम भी ट्रांसफर करवा दिया था। गैंग में उमर की हैसियत क्या है, वो असद और मोहम्मद मुस्लिम के एक और वायरल हुए ऑडियो से भी अंदाजा लगा सकते हैं। गौर से सुनिएगा इस ऑडियो को, जब असद मोहम्मद मुस्लिम से बात करते वक्त बार बार भाई उमर का जिक्र कर रहा है। अतीक सीधे सीधे मुस्लिम नाम के इस बिल्डर से पैसे मांग रहा था। इससे पहले अतीक का बेटा असद इस बिल्डर को फोन करके धमका चुका था और वो बिल्डर पर भी अपने भाई उमर से मिलने का दबाव बना रहा था। हेलो। फोन किए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे हो, पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको। पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। बस वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? कभी उमर साहब ने पूछा नहीं कि आप कैसे यहाँ पर आ गए? आप तो कह रहे हो कि धार्मिक तरीके से आप रहते हो, जेल में नमाज अदा करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आप कैसे आ गए? वो उनका रोल इसमें ये था, मोहित जायसवाल वाले केस में ये लोग फंसे थे, तो उसमें इनका रोल ये था, ये कार ड्राइव करके लेके गए थे उमर जो थे, तो इसलिए ये फंस गए थे उसमें। इनको भी नाम लगा दिया था, आरोपी ने भी बना दिया कि इन्होंने ये किडनैप करके लेके गए, जबकि ये लोग किडनैप करके लेके नहीं गए थे। ये लोग मोहित जायसवाल को मिलवाने लेके गए थे, सांसद जी ने बुलाया था, ये बता रहे थे अतीक अहमद के साले। लेकिन अतीक अहमद वहाँ पे आक्रोशित हो गए और उन्होंने उनकी उंगली तोड़ दी, मारा पीटा उन्हें। तो 6 करोड़ का लेन देन था, उसी चक्कर में ये सब। अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। अतीक जिसे सबसे शार्प मानता था वो अभी जेल में है। वो बाहर रहकर गैंग संभाल सकता था। असद एनकाउंटर में मारा गया। अली बेहद खतरनाक है, वो भी जेल में है। अतीक के काले कारोबार की दौलत बेशुमार है। क्या यही वजह है कि शाइस्ता सामने नहीं आ रही है? शाइस्ता को अतीक गैंग की बेनामी दौलत की फिक्र सता रही है। ये चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। दरअसल शाइस्ता को लेकर उड़ी इस खबर के साथ कुछ नोटों की गड्डियों की पिक्चर भी सामने आई, जिसे शाइस्ता का पैसा बताया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे कहा जा रहा है कि जब से अतीक जेल में है, उसके बाद से गैंग के पैसे का पूरा हिसाब किताब की चाबी शाइस्ता को मिल गई थी।
अतीक के जेल में रहते हुए हवाला के जरिए वसूली की रकम उगाहने का काम शाइस्ता का ही था। अतीक के पूरे हवाला नेटवर्क को उसके खास वकील और गुर्गे संभाल रहे थे। खबर यह भी है कि शाइस्ता पुलिस के सामने आने से पहले अतीक की संपत्तियों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेना चाहती है। इसीलिए वो लगातार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है और अतीक की सारी संपत्ति का लेखा जोखा ले रही है। माफिया अतीक और अशरफ के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता परवीन ही काले साम्राज्य में काले पैसों का हिसाब किताब देखती थी। यही नहीं, जो पैसे हवाला के जरिए शाइस्ता परवीन को मिलते थे उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, उसको कहाँ लगाना है, इसकी भी देखरेख का जो हिसाब किताब है वो पूरी तरीके से शाइस्ता परवीन के पास ही रहता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शाइस्ता परवीन इस समय उसी अघोषित संपत्ति का या फिर बेनामी संपत्ति को अपने लोगों के नाम करा रही है ताकि उस बेनामी संपत्ति को सेव किया जा सके। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अतीक अहमद के कई ऐसे राजदार हैं जो फिलहाल उसको पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल करते हुए शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों के जरिए उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाह रही है ताकि बचे हुए साम्राज्य को समेटा जा सके। यही वजह है कि फिलहाल अब तक शाइस्ता परवीन बेटे और पति के मौत के बाद भी सामने नहीं आई है और वो अभी भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस को शाइस्ता की जरूरत सिर्फ उमेश पाल मर्डर की जानकारी के लिए नहीं है। पुलिस अतीक के पूरे साम्राज्य को बेनकाब करने के लिए शाइस्ता को तलाश रही है। शाइस्ता और उसकी बुर्का गैंग की तलाश में पुलिस अशरफ के ससुराल हटवा में भी छापेमारी की। पुलिस को खबर मिली थी कि शाइस्ता, आयशा, जैनब यहाँ छिपी हैं। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद पुलिस सबसे ज्यादा शाइस्ता की तलाश कर रही है। इसके साथ साथ जैनब और जो आयशा नूरी है बहन, उसकी भी लगातार तलाश की जा रही है। लगातार पुलिस इन गांव में छापेमारी कर रही है जहां पर उसको ये शक है कि वहां ये छुपी हुई हो सकती है। मोबाइल फोन या दूसरे जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है शाइस्ता, जैनब या आयशा नूरी के जरिए, क्योंकि उनको पकड़े जाने का डर है। लेकिन इस गांव में लगातार कल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि मरियाडी, काशीपुर, उन तमाम गांव में भी, क्योंकि तमाम जो गांव है वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है, गद्दी बिरादरी के, उसी बिरादरी का अतीक था, अशरफ था। और ये गांव हटवा जो गांव है यहीं पर अशरफ की शादी हुई थी, यानी कि ससुराल है। और जो ये घर टूटा हुआ आप देख रहे हैं ये अशरफ के साले का घर है और इसको कुछ महीने पहले तोड़ दिया गया था जब लगातार ये खबरें सामने आती रही कि उमेश पाल हत्याकांड में या उससे पहले भी जिस तरह के मामले सामने आते रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।